टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर भाजपा नेताओं ने गढ़ चौराहे पर जश्न मनाया। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की ओर से सोमवार को मंडल अध्यक्ष उत्तर सुरेश सारस्वत, नगर मंडल अध्यक्ष दक्षिण दीनदयाल सैनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में खिलाड़ी देवेंद्र सिंह झाझड़िया के रजत पदक और सुंदर सिंह गुर्जर के कांस्य पदक जीतने पर गढ़ चौराहे पर आतिशबाजी कर एक दूसरे का मुंह मीठा कर खुशियां मनाई। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य डॉक्टर वासुदेव चावला ने कहा कि हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि देवेंद्र झाझड़िया, जो पूर्व में 2 बार स्वर्ण पदक देश को दिला चुके हैं, उनके द्वारा रजत पदक दिलाना देश और प्रदेश के लिए गौरव की बात है। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि सुंदर गुर्जर के द्वारा कांस्य पदक दिलाना भी देश और प्रदेश के लिए बहुत ही उपलब्धि की बात है। हम सबको इन खिलाड़ियों की मेहनत पर गर्व करना चाहिए। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी, सुरेश सारस्वत, जिला उपाध्यक्ष भास्कर शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई। कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष प्रभा दंदावत, अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष अख्तर खान, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष अभिषेक चोटिया सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता एवं नेता मौजूद रहे। आज भारत के लिए बड़ा स्वर्णिम दिन है, जिसमें चूरू जिले के सादुलपुर तहसील के रहने वाले देवेंद्र जी झाझड़िया ने भारत के लिए रजत पदक जीता है। ये भारत के लिए एक नई शुरुआत है कि भारत में पिछले ओलंपिक में पदक मिले स्टार्ट हुए हैं। अब आने वाले 2-5 साल में भारत जो अग्रिम पंक्ति के पदक विजेता उस लिस्ट में आने वाला है। धन्यवाद। जय भारत। चूरू में सैनिक बस्ती स्थित शक्ति सरस्वती बालिका विद्यापीठ में प्रतिभावान छात्राओं का हुआ सम्मान। शक्ति सरस्वती बालिका विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल चूरू में सोमवार को बोर्ड 2021 की परीक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। संस्थान की निदेशिका लक्ष्मी शर्मा और प्रधानाचार्य रेखा शर्मा ने कक्षा 10 में विद्यालय की छात्रा कमलेश द्वारा 99% अंक हासिल करने के साथ प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया। इसी प्रकार 58% अंक हासिल करने पर रवीना को और ज्योति प्रजापत व ज्योति बागानिया को 94% अंक हासिल करने पर सम्मानित किया गया। निदेशिका लक्ष्मी शर्मा ने बताया कि कक्षा 12 में छात्रा रेहाना ने 93% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं हिमानी ने 90.40 अंक प्रतिशत प्राप्त कर द्वितीय और तृतीय स्थान पर प्रीति प्रजापत ने 89.20 अंक प्राप्त किए। सभी छात्राओं और अभिभावकों ने इस अवसर पर उपस्थित रहकर विद्यालय स्टाफ को बधाई दी। विद्यालय की निदेशिका लक्ष्मी शर्मा और प्रधानाचार्य रेखा शर्मा ने भी सभी छात्राओं का माला पहनाकर और तिलक लगाकर प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। इस अवसर पर विद्यालय के ज्योति सिंह, राजेश डूकिया, गुलशन गोरी, शालिनी शर्मा, नेहा शर्मा, देवेंद्र सिंह सहित अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित थे। आज बोर्ड 2021 में प्राप्त 80% से ऊपर वाले सभी बच्चियों को सम्मानित किया गया विद्यालय प्रांगण में। 10th बोर्ड में हाईएस्ट रवीना पुत्री रतन सिंह जी ने 99% अंक प्राप्त कर विद्यालय का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो कि पहले 97.50 था। और दूसरी बच्ची 98% पे रही है। और थर्ड स्थान पर रहने वाली 2 बच्चियाँ ज्योति प्रजापत और ज्योति बागोरिया, दोनों ने 94% अंक प्राप्त किए। मैम, बच्चियाँ कॉलेज में जाएगी तो किस प्रकार का संदेश उनको दिया है? बच्चियाँ कॉलेज में जाएगी तो मैं ये चाह रही हूँ, जो बच्चियाँ यहाँ पे जिस स्थान पे पहुँची है, उस स्थान से ऊपर ही पहुँचे, ना कि नीचे की ओर जाए। हमेशा ऊपर की ओर अग्रसर हो और उन्नति करें, दिन ब दिन उन्नति करें, अपने मंजिल प्राप्त करें। और अच्छे संस्कारों से युक्त इस विद्यालय से वो बच्चियाँ निकली हैं, तो बच्चियाँ आगे संस्कारवान बने रहे और अच्छे अंक प्राप्त कर अपनी मंजिल प्राप्त करें। ये मैं उनके भविष्य के लिए प्रार्थना करती हूँ और यही बच्चों को संदेश दें। जिले में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का पर्व। जिला मुख्यालय पर बच्चों के बीच हुई रोचक प्रतियोगिताएं। चूरू जिले में आज सोमवार को जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास एवं धार्मिक मान्यताओं के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जिला मुख्यालय के नई सड़क पर बच्चों के बीच रंगारंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान कान्हा बनाव प्रतियोगिता एवं नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पारुल खेमका ने बताया कि सनातन संस्कृति में विभिन्न धार्मिक पर्वों एवं त्योहारों का अपना महत्व है। इन
पर्वों को विभिन्न उत्सवों के साथ जोड़ने से उनकी रौनक दोगुनी हो जाती है। उन्होंने बताया कि आज इस अवसर पर बच्चों के बीच विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन बच्चों को प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रोत्साहित करने के साथ साथ पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस दौरान भगवान लड्डू गोपाल का विशेष श्रृंगार भी किया गया। उन्होंने बताया कि रात को विशेष महाआरती होगी और इसके बाद प्रसाद का वितरण होगा। कार्यक्रम में चूरू शहर के विभिन्न इलाकों के बच्चों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। चूरू के गांव घांगू में हुआ बीएसएफ एक्स सर्विसमैन कैंटीन का शुभारंभ। गांव घांगू में सोमवार को बीएसएफ एक्स सर्विसमैन कैंटीन का भव्य शुभारंभ राय माता गांगेसर के महंत दशमगिरी के हाथों हुआ। इस मौके पर दशमगिरी महाराज ने गांव में कैंटीन खोलने से लोगों को बधाई देते हुए कहा कि अब गांव के साथ साथ ही आसपास के क्षेत्र के गांवों को भी इसका लाभ मिलेगा और उन्हें दूर शहर नहीं जाना पड़ेगा। कैंटीन के संचालक ने इस अवसर पर पूरी जानकारी देते हुए बताया कि किस प्रकार से यहां पर एक्स सर्विसमैन कैंटीन काम करेगी। इस अवसर पर उन्होंने संचालक को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि व्यवसाय की सफलता व्यक्ति का नरम स्वभाव और मीठी बोली में छुपा हुआ है। इस अवसर पर पंडित जगदीश प्रसाद शर्मा, दांदू के सरपंच प्रतिनिधि रामकरण फगेड़िया, सामाजिक कार्यकर्ता बीरबल नोखवाल, राय सिंह राठौड़, हेमंत फगेड़िया, भामाशाह, हाजी अब्दुल हबीब अनवरी, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट यूनुस खान, सत्यनारायण जांगिड़, सूबेदार सफ़ी मोहम्मद, ताराचंद प्रजापत, वासुदेव सिहाग, महिपाल कपूर या आदि मौजूद थे। आरजे ब्लड हेल्पलाइन के जिलाध्यक्ष सहित युवक ने किया रक्तदान। अनजान व्यक्ति के लिए रक्तदान करने की शुरू कर रखी है परंपरा। चूरू के आरजे ब्लड हेल्पलाइन के जिलाध्यक्ष अमजद तुगलक और उनके साथी सोमू शर्मा इंद्रपुरा ने सोमवार को एक अनजान व्यक्ति के लिए रक्तदान किया है। उनकी परंपरा लगातार जारी है। ब्लड हेल्पलाइन के जिलाध्यक्ष अमजद तुगलक ने बताया कि गंभीर बीमारी से ग्रसित गांव गलगटी की राबिया बानो के लिए ए पॉजिटिव प्लेटलेट्स की आवश्यकता पड़ी थी, जिसके लिए रक्तदान उनको करना पड़ा। उन्होंने बताया कि जब उनके पास ग्रुप में इसकी सूचना आई तो तुरंत वो स्वयं अपने ग्रुप के हिसाब से और सोमू शर्मा इंद्रपुरा को उन्होंने तैयार किया। दोनों ने राजकीय भर्ती अस्पताल पहुंचकर वहां रक्तदान किया। उन्होंने बताया कि रक्तदान करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उल्टे रक्तदान करने से आदमी को प्रसन्नता हासिल होती है। दूसरे व्यक्ति की जान बचाना ही व्यक्ति का फ़र्ज होना चाहिए। आपको बता दें, आरजे ब्लड हेल्पलाइन संस्था चूरू में अनजान व्यक्तियों के लिए बहुत आसानी से रक्त मुहैया करवाती है। ऐसे में अन्य युवाओं को प्रेरित करके इस रक्त ग्रुप के द्वारा अब तक सैकड़ों लोगों को रक्त प्रदान करवाया जा चुका है। फिट इंडिया मुहिम के तहत गांव बालरसर तवरान के किशोर बहा रहे हैं पसीना, बना रहे हैं अपना शारीरिक सौष्ठव। चूरू के निकटवर्ती गांव बालरसर तवरान में फिट इंडिया मुहिम के तहत ग्रामीणों की पहल पर किशोरावस्था के बच्चों के द्वारा शारीरिक सौष्ठव बनाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। कोच की भूमिका में मुकेश सिंह तंवर द्वारा गोविंद गौशाला संस्थान में बच्चों को विभिन्न प्रकार की शारीरिक एवं यौगिक क्रियाएं करवाई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोविंद गौशाला के अध्यक्ष मनोहर लाल भारद्वाज की प्रेरणा से इस तरह का अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत बच्चों में संपूर्ण शारीरिक विकास के लिए गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार सुबह सभी बच्चों ने एकजुट होकर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की और अपना उत्साह दिखाया। गांव के रतन सिंह ने बताया कि 2017 में गौशाला की स्थापना की गई थी, जिसके बाद यहां पर विविध प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। गाँव बालरसर के चंद्र सिंह तंवर, युवराज सिंह, कुमेर सिंह, मुकेश सिंह, सतवीर सिंह, लोकेंद्र सिंह, शक्ति सिंह सहित काफ़ी युवा इस मुहिम में अपना योगदान दे रहे हैं। उनका कहना है कि बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास आज के समय की बहुत बड़ी ज़रूरत बन गया है। जो ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं युवा बच्चों के लिए, विशेष करके 18 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए संचालित किया जा रहा है। दरअसल ऐसा है कि गांव में एक खेल ग्राउंड भी है जहां 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं वो वहां खेल कूद के सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां खेलने कूदने जाते हैं। इन बच्चों की मांग थी कि 18 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनको गोविंद गौशाला में
कुछ स्थान दिया जाए, कुछ गतिविधियाँ संचालित की जाएँ। तो हमारे गौशाला के अध्यक्ष मनोहर लाल जी भारद्वाज जी हैं, उनकी प्रेरणा से और गांव के कुछ युवा जो बच्चे हैं जैसे सज्जन सिंह है, लोकेंद्र सिंह है, कुमेर सिंह है, उन लोगों की मांग को देखते हुए 15 अगस्त से गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है। यहाँ मुख्यतः इनके शारीरिक व्यायाम और संपूर्ण विकास के लिए जो गतिविधियां हैं वो संचालित की जा रही हैं। तौरान के अंदर गोविंद गौशाला 2017 से सुचारू रूप से चल रही है। इसके अंदर 6 नेत्रहीन गायें हैं, 10 विकलांग गायें हैं, 2-3 अनाथ बच्चे हैं, बाकी अन्य बेसहारा गायें हैं। उनकी सेवा हमारे गांव के नवी और गांव के सहयोग से लोगों ने इनकी काफ़ी सेवा कर रहे हैं। और जो भी बेसहारा गाय हम लोगों को नज़र आती है वहाँ से हम लाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और हमारे गांव गोविंद गौशाला के अंदर नवयुक्त लोग हैं जो बहुत ही अच्छी तरह से गायों की सेवा हो रही है और इनकी अच्छी तरह से देखभाल हो रही है। क्या नाम है आपका? रतन सिंह। चूरू के वार्ड नंबर 48 में नवदुर्गा भक्त मंडल की ओर से जन्माष्टमी के अवसर पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। वार्ड पार्षद मेघराज भार्गव ने बताया कि चूरू के गायक कलाकार प्रेम शर्मा ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। भजनों की प्रस्तुतियों पर दर्शक झूमने पर मजबूर हो गए। इस कार्यक्रम में नवदुर्गा मंडल के अध्यक्ष सीताराम भार्गव का साफा पहनाकर और प्रतीक चिन्ह देकर अभिनंदन किया गया। हाँ शाम देखो, एक हाथ लगा लो सब। एक बहुत सुंदर ताली बजाइए सभी बेटियों के लिए आप लोग। बड़ी शाम प्यारे। आज वार्ड नंबर 48 में जन्माष्टमी का और त्यौहार मनाया जा रहा है। कृष्ण भगवान का जन्मदिन आज, और नवदुर्गा भगत मंडल की तरफ से पूरा वार्डवासी और सभी ने यहाँ पर प्रोग्राम दिया है। प्रोग्राम और प्रेम जी शर्मा ने भजन की प्रस्तुति दी है। बहुत ही अच्छा कार्य है। मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि नवदुर्गा भजन मंडल वालों को, जो नवयुक्त बच्चे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। आज मैं उनको तहे दिल से बधाई देता हूँ। और ये प्रोग्राम कृष्ण भगवान का जन्मदिन है। अभी भजन कीर्तन हो रहा है रात को 12 बजे, और दही अंडी फोड़ी जाएगी कृष्ण भगवान के जन्म होने के बाद। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आपका नाम सर? मेरा नाम मेघराज भार्गव, 48 पार्षद एवं जिला परिषद योजना समिति सदस्य। सुजानगढ़ के मिंगड़ा गांव में स्वदेशी कानून सोसाइटी द्वारा किसानों के साथ 7वीं लोक संसद में कृषि कानूनों पर चर्चा की गई। परिचर्चा में सोसाइटी अध्यक्ष पूर्व IPS दिलीप जाखड़ ने केंद्र की मोदी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों से किसानों का भला नहीं होगा। जाखड़ ने कहा कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करेगी, तभी किसानों का अपनी फसल का उचित मूल्य मिलेगा। जाखड़ ने कहा कि आज भी हमारे देश में अंग्रेजी उपनिवेशी कानून लागू है, इसलिए सोसाइटी स्वदेशी कानून लगवाने के लिए प्रयासरत है। इस अवसर पर अनेक किसान मौजूद रहे। ढाका पूर्व प्रधान पंचायत समिति सुजानगढ़, अपने नजदीक ग्राम पंचायत ओबासर के सरपंच श्री आनंद सिंह जी, रमेश जी राव, पूर्व पंचायत समिति सदस्य परमेश्वर जी शर्मा। स्वदेशी कानून सोसाइटी की तरफ से ये 7वीं लोक संसद आयोजित की गई है। इससे पहले 6 लोक संसद कई जिलों में अलग अलग जगह की गई थी। हमारा मुख्य मकसद ये है कि 3 काले कानून, इनका बहुत विरोध हो रहा है, उसके पक्ष और विपक्ष में जनता से खुली चर्चा की जाए, और ये आज सफलता से यहाँ हुआ है। बहुत विस्तार से यहाँ चर्चा हुई। किस तरह की मांग है केंद्र सरकार के लिए? कथित काले कानूनों के खिलाफ काफ़ी जनमत लिया है, और ये पाया है कि ये गलत कानून है, इससे जनता के हितों को नुकसान पहुँचेगा। इन काले कानूनों की जगह सुनहरे कानून यानी जन कानून हमने प्रस्तावित किए हैं और राजस्थान सरकार को पेश किए हैं। एक सर को बोलना अच्छे से वो बता रहे थे। एक मिनट साइलेंट। हाँ सर। हमारी सोसाइटी ने इन 3 कानूनों के अलावा जो कानून व्यवस्था की मूल कमियां हैं, कई कानून मुगलों के टाइम के आज भी जारी हैं। उदाहरण के तौर पर इंतकाल का सिस्टम, जो किसी आदमी के मरने के बाद उसके बेटों को विरासत में मिलता है, वो सिस्टम आज भी मुगल टाइम का चला आ रहा है। इस्तमरारी बंदोबस्त और ऐसी कई चीज़ें हैं।
जिनका आज उपयोगिता नहीं है। जरीब हम जानते हैं कि पूरी दुनिया आजकल हवाई सर्वे करने लग गई, लेकिन हिंदुस्तान में आज भी शेर शाह सूरी के टाइम की जरीब लागू है। अंग्रेज़ों ने जो कानून भारत और ऐसे 101 देशों को दबाने और शोषण के लिए बनाए थे, वो आज भी 1,500 कानून हमारे यहाँ जारी है। हमारी सोसाइटी उन कानूनों को बदलने के लिए प्रयासरत है और इसी सिलसिले में ये लोक संसद हमने आयोजित की। सुजानगढ़ के मांडेता स्थित श्री काशीपुरेश्वर महादेव मंदिर में भक्ति भजन कार्यक्रम का आयोजन महंत स्वामी कानपुरी महाराज के सानिध्य में किया गया। कार्यक्रम में महंत स्वामी कानपुरी महाराज ने भजनों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर करंट बालाजी धाम भिंडासरी के महंत बजरंगपुरी महाराज, दूजार आश्रम के ज्ञानानंद महाराज, गोठड़ा के सरलनाथ महाराज, दूजार आश्रम की साध्वी माघीबाई जी भी मंचासीन रही। इस अवसर पर शंकरलाल सामरिया, माया देवी, लक्ष्मी नारायण, राधा देवी, गोपाल स्वामी, राम स्वामी, सरोज देवी, राजेंद्र स्वामी, बजरंग स्वामी, मास्टर जयसिंह, विनोद कुमार दादीश, गोपाल प्रजापति, भूमाराम, टीकमचंद सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। रतनगढ़ शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी व देहात कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वास्थ्य लाभ को लेकर पंचमुखी बालाजी मंदिर में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आम जनता की दुआओं से जल्द ही स्वस्थ होकर जनहित के कार्य के लिए लौटेंगे। हम सब प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया, कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा, शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद चाकलान, भानीराम मेघवाल, पूर्व प्रधान गिरधारीलाल मांगड़वा, पूर्व प्रधान रतनलाल मेघवाल, लक्ष्मण नायक, पंडित महेश चंद्र पुरोहित सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता एवं नेता मौजूद थे। रतनगढ़ में राजस्थान का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने के लिए हैंडबॉल खेल के अनेक खिलाड़ी देने वाले लोहा के मैदान पर नवोदित खिलाड़ी नियमित अभ्यास में उत्साहपूर्वक पसीना बहा रही हैं। गांव लोहा स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में खेलो इंडिया सेंटर पर हैंडबॉल की तैयारियां कोच सुमन पुनिया के निर्देशन में जोरों से चल रही है। हैंडबॉल के प्रदेश उपाध्यक्ष शशि कुमार गौड़ ने बताया कि सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में जूनियर अंडर 19 में राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लोहा से 5 छात्राएं शामिल होंगी। इस अवसर पर प्रधानाचार्य सुरेश चंद्र नेवल ने सभी का आभार व्यक्त किया। रतनगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत वीरमसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 2000 पौधे लगाकर सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इंद्राज खीचड़ के मुख्य अतिथि और जिला परिषद सदस्य के प्रतिनिधि पप्पू कड़वासरा, पंचायत समिति की सहायक अभियंता नागरमल, कनिष्ठ अभियंता महेंद्र कुमार के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच निर्मल नेहरा ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज खीचड़ ने पौधे लगाने और उनकी सार संभाल को जरूरी बताया। इस अवसर पर पूर्व पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी मुकुंदाराम नेहरा ने कहा कि वृक्ष प्रकृति का श्रृंगार होता है। अमृता देवी के बलिदान से सीख लेकर हमें पेड़ लगाने के लिए उनकी सार संभाल की जिम्मेदारी भी साथ में लेनी होगी। इस अवसर पर अतिथियों का माल्यार्पण, साफा व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सरपंच प्रतिनिधि परमाराम व डॉक्टर भंवरलाल पुनिया ने मंचस्थ अतिथियों का माल्यार्पण किया। इस अवसर पर ग्राम विकास अधिकारी अरुण कुमार राजपुरोहित, पूर्व सरपंच दिलसुख पूनिया, हनुमान देवा, अर्जुन सिंह राठौड़, शीशपाल देवा, नौरंगाराम, मोहन सिंह सहित अनेक ग्रामीण मौजूद थे। बिसाऊ कस्बे में गोगामेड़ी टीले पर चल रहे जीर्णोद्धार एवं मंदिर के विकास कार्यों की श्रृंखला में मंगलवार दोपहर 12:15 बजे गोगाजी महाराज की नवीन प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। गणेशनाथ आश्रम के महंत रविनाथ ने बताया कि गांगेसर के महंत दशमगिरी तथा बिसाऊ के भक्तिनाथ के सानिध्य में सुबह 9 बजे गोगाजी महाराज को नगर भ्रमण करवाया जाएगा। वहीं सोमवार को मुख्य यजमान नथमल जगदीश प्रसाद कसेरा की ओर से प्रमोद कसेरा ने सपत्नीक हवन यज्ञ में भाग लिया। इससे पूर्व
पंडित सुनील शास्त्री के आचार्यत्व में पंडित गोपाल लाटा, पंडित निखिलेश शर्मा आदि आचार्यों ने मंत्रोच्चार के साथ मूर्ति स्नान कार्यक्रम संपन्न करवाया। गोगोजी महाराज की मूर्ति स्थापना का चल रहा है, जिसमें जगदीश प्रसाद जी कसेरा मेरे पिता तुल्य जो हैं उनके द्वारा मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई जा रही है, जिसमें मुझे पूजा करवाने का सानिध्य प्राप्त हुआ है और 3 दिवसीय कार्यक्रम है। और कल सुबह 9:15 बजे गोगोजी महाराज की मूर्ति का नगर भ्रमण किया जाएगा और 12:15 बजे प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाएगी। श्री गणेशनाथ गोगामेडी आश्रम पर 3 दिवसीय श्री गोगाजी महाराज की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन श्री नथमल जगदीश प्रसाद कसेरा परिवार द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कल भगवान का स्थापन आवाहन पूजन के द्वारा गणेश पूजन किया गया। आज मूर्तियों का स्नान जलादिवास, पुष्पादिवास, फलादिवास द्वारा किया जाएगा और रात को शय्यादिवास कराया जाएगा। उसके बाद हवन किया जाएगा और कल प्रातः 9:15 बजे नगर ब्राह्मण और 12:15 बजे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अतः ये पूरा प्रोग्राम श्री महंत जो गणेशनाथ जी आश्रम के महंत रविनाथ जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है। बिसाऊ कस्बे में विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस पर सोमवार को बांके बिहारी मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष मुकेश पड़िहार, बजरंग दल के नगर अध्यक्ष किशन सोनी, भाजपा मंडल अध्यक्ष भुवने शंकर मैंसरिया, महामंत्री विलास सैनी, पवन धौलपुरिया, नूतन सिहाग, गोरक्षा दल के अध्यक्ष सुरेश सैनी, कमल जोशी, विकास मिश्रा, सज्जन सिंह सहित अन्य सदस्यों ने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। कार्यक्रम का संचालन कपिलेश शर्मा ने किया। बड़े हर्ष के साथ सूचित किया जाता है। अभी विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस बजरंगबली के चरणों में, श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों में आज यहाँ हनुमान चालीसा के पाठ के साथ में स्थापना दिवस मनाया गया। मैं सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से निवेदन करना चाहूँगा, कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के 56 वर्ष पूर्ण हुए। 1964 ईस्वी में 29 अगस्त को विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की गई। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, उत्थान के लिए और धर्म के प्रति जागरूकता के लिए इसका स्थापना की गई थी, जो कि आज 135 देशों में निरंतर कार्य कर रहा है। आज बिहारी लाल जी के मंदिर में शाखा बिसाऊ में हनुमान चालीसा का पाठ करके विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के 56वें वर्ष पर आयोजन किया गया। बिसाऊ कस्बे में सोमवार को बस स्टैंड के पास स्थित राज की छतरी परिसर में स्थापित केशर कंवर को श्रद्धालुओं ने धोख लगाई। सुबह सुबह ही महिलाएं व अन्य श्रद्धालु धोख लगाने के लिए पहुंचे तो मुख्य द्वार पर ताला लगा मिला, जिसके कारण लोगों को काफ़ी देर इंतजार करना पड़ा। इस दौरान कुछ लोगों ने एक तरफ की टूटी हुई 4 दीवारी से होकर बड़ी मुश्किल से केशर कंवर को धोख लगाई। वहीं काफ़ी देर के बाद खिड़की की चाबी उपलब्ध हुई, जिसके बाद श्रद्धालुओं को राहत मिल पाई और श्रद्धालुओं ने फिर रास्ते से होकर दर्शन किए। थे यहाँ पे मंदिर में, पर यहाँ पे सुबह से हम 5:30 बजे से आए हुए हैं। 3 ताले लगे हुए हैं, किसी ने गेट तक नहीं खोला। अब यहाँ पे देख रहे हो कितनी असुविधा है, आने में भी कितनी परेशानी हो रही है हम लोगों को। फिर भी आप देख लो उन लोगों को अभी तक वो नहीं आए, उन्होंने अभी तक भी ताला नहीं खोला है। ये उनके लिए भी और देखना चाहिए ना उनको, आज की आना चाहिए उनको पहले। बिसाऊ कस्बे में सोमवार को जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा और आरती के आयोजन हुए। बांके बिहारी मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया। गौड़ ब्राह्मण सभा के मंत्री कपिलेश शर्मा ने बताया कि कल सुबह महिलाओं ने मंदिर में कीर्तन किया। कस्बे के अन्य मंदिरों में धार्मिक आयोजन हुए। इसी प्रकार घरों में भी महिलाओं ने उपवास रखा तथा लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाते हुए खुशियाँ मनाई। महिलाओं ने बाजार में लड्डू गोपाल को सजाने तथा बच्चों को कान्हा का रूप देने से जुड़े सामान की खरीदारी भी की। रतनगढ़ में एक कांस्टेबल द्वारा दर्ज करवाए गए मुकदमे के विरोध में गांव सहला के सैकड़ों लोग लामबंद हो गए हैं।
लोगों ने डीवाईएसपी कार्यालय में अपना विरोध जताया। सोमवार को ग्रामीणों ने डीएसपी साले मोहम्मद से मिलकर थाने में दर्ज मुकदमे को झूठा बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की तथा इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा। मामले के अनुसार सदाशिव थाने में पदस्थापित कांस्टेबल कृष्ण मीना ने पुलिस थाने में गत दिनों सैला गाँव के सरपंच जगदीश सिंह सहित कई लोगों पर मामला दर्ज करवाकर अपहरण व जाति सूचक गाले निकालने का आरोप लगाया था। उक्त मामले को ग्रामीणों ने झूठा बताते हुए आरोप लगाया कि आरोपी ने गांव में पौधरोपण के लिए लगाई गई तारबंदी को तोड़कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था, जिसका उलाना देने पर कांस्टेबल ने उक्त मामला दर्ज करवा दिया, जिसकी निष्पक्ष जांच की जाए। वहीं डीवाईएसपी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। इस दौरान गाँव के सर्व समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित थे। देड़ा गांव के सरपंच के खिलाफ 2-3 दिन पहले सरपंच और 4-5 आदमियों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाया था, जो हमारे सरदार शहर में कांस्टेबल थे कृष्ण ने, और मुकदमे में उसने आरोप लगाए थे, उसके साथ धक्का मुक्की की और जाति सूचक गाड़ियाँ, जिस पर मैं इन्वेस्टिगेशन करवा हूँ। आज गाँव के 50-60 व्यक्ति इकट्ठे होकर आए हैं और उनका कहना है कि साहब सरपंच के खिलाफ गलत मुकदमा दर्ज करवाया गया है, ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। उसके संबंध में हमने गाँव वालों को आश्वासन दिया है मैंने कि मुकदमे में निष्पक्ष जांच की जाएगी। अगर घटना नहीं हुई है तो किसी के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं पाया जाएगा, बिल्कुल निष्पक्ष जांच की जाएगी।